के लिए अब हम करने जा रहे हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन यानी कि SN1 नाम के जस्ट ऑपोजिट है, नाम के जस्ट ऑपोजिट है बेटा। यहां पर क्या होता है, दो स्टेप्स में रिएक्शन होती है। आइए देखते हैं बेटा, पहले स्टेप में जो रिएक्शन होती है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। पहले स्टेप की रिएक्शन का नाम क्या है, कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होगी। और दूसरे स्टेप में क्या होगा जी, अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का। अब ये आपके स्कूल से रिलेटेड एक छोटी सी प्यारी सी कहानी है, ठीक है, एक छोटी सी प्यारी सी कहानी है आपके स्कूल से रिलेटेड, मम्मी वाली कहानी है। कुछ बच्चे जानते हैं परिश्रम बैच के, है ना, तो मम्मी वाली कहानी है। जैसे मम्मी इज लाइफ सेवर, है ना, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है तो मम्मी है, हर चीज से बचा लेती है। तो क्या होता है बेटा, एक बच्चा पढ़ाकू बच्चा क्लास में, है ना, एक क्या है, पढ़ाकू बच्चा है। ये कौन है जी, पढ़ाकू बच्चा। ध्यान से देखना बेटा, ये कौन है बच्चा, पढ़ाकू बच्चा। कौन है ये, पढ़ाकू बच्चा। और पढ़ाकू बच्चा है ना, तो पढ़ाकू बच्चे के पास नोट्स भी अच्छे अच्छे होते हैं। नोट्स क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। नोट्स क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। ये कार्बन जो है पढ़ाकू बच्चा है और इसके पास अच्छे नोट्स है ना। अब भाई क्या होता है, जैसे आप देखते हो जब भी कोई नया बच्चा, नया एडमिशन होता है ना, तो टीचर क्या बोलती है, नए बच्चे के एडमिशन में टीचर बोलती है बेटा आप ना इनके नोट्स ले लेना और अपना काम कर लेना। यस, आप इनके नोट्स ले लेना और अपने नोट्स कंप्लीट कर लेना, कहा जाता है ना ऐसे क्लासेस में जनरली, है ना। तो टीचर ने कहा, टीचर कौन है यहाँ पे, टीचर कौन है, टीचर है यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कौन है भाई, टीचर, प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया वाटर, ठीक है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, टीचर है। टीचर ने क्या कहा बेटा, नए बच्चे, नया बच्चा कौन है, ये एक्स है। नया बच्चा तुम आए हो, नए बच्चे तुम आए हो, तो एक काम करो, कार्बन से ना उसके नोट्स ले लो और काम कर लो। पर ये नया बच्चा क्या है, बहुत तेज है, बहुत ज्यादा तेज है, इतना ज्यादा तेज है ना। हाँ, ये चिंटू और उसकी मम्मी की कहानी है। क्या बात है भाई, सबको याद है, गुड, है ना। तो ये हमने ऐसे रैंडम नाम दिया था बेटा, आप भी नाम दे सकते हो जो देना चाहते हो, याद कर, ठीक है। तो अब बेटा क्या है, अब ये जो बच्चा है ये नोट्स तो लेता ही लेता है और इसके नोट्स लेकर के भाग जाता है। क्या होता है, नोट्स लेकर के भाग जाता है। और भाई चिंटू महाराज के तो पेपर आ रहे थे, चिंटू को तो क्या था भाई, बहुत स्पेसिफिक है पढ़ाई के मामले में, नोट्स चले जाए, सोचो तुम्हारा पेपर है बेटा, तुम्हारे नोट्स गुम हो जाए, कितना दुख लगता है ना, है ना, है ना। सोचो सोचो पिंकी मैडम, ये जो है पिंकी मैडम नोट्स लेके भाग गई। ओ भाई, नोट्स लेकर भाग गई, क्या हुआ, ये एक्स क्या कर गए, नोट्स लेकर के भाग गए। अब चिंटू क्या करेगा, क्वैं क्वैं, रोई रोई, है ना, रोएगा। तो देखो चिंटू जब रोएगा तो चिंटू को पहली बात तो चार्ज कैसा आएगा, सोचो कार्बन है, मैं कार्बन हूं, मेरे पास पॉजिटिव भी था, मेरे पास नेगेटिव भी था। भाई नेगेटिव चला गया, नोट्स चले गए, क्या बचा, पॉजिटिव। क्या बचा, पॉजिटिव। तो ये बेचारे कार्बन पे क्या बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और बाकी के बॉन्ड ऐसे आ जाएंगे। बेटा ये क्या बन गया, ये बन गया कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन, ये चिंटू क्या हो गया, चिंटू रोने लग गया, कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन हो गई। ट्रस्ट टूट गया, उस बेचारे को लगा रहे मैंने तो नोट्स दिए थे, इसने तो मेरा फायदा उठाया, मेरे नोट्स लेकर के भाग गया, है ना, है ना। तो अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा, कौन बचाने आएगी, मम्मी, है ना, कौन बचाने आएगी, मम्मी, मम्मी बचाने आएगी। तो मम्मी क्या करेगी, ये तो पहला स्टेप था, पहले स्टेप में क्या किया बेटा, कार्बोकटाइन बना लिया। दूसरे स्टेप में कौन आएगा, मम्मी आएगी, है ना। चलो देखो मम्मी कैसे बचाएगी। अब देखो तो मम्मी क्या करती है, मतलब मेरे को ना मेरे स्कूल के दिन बहुत याद आते हैं। जब मेरा पेपर होता था ना, स्पेशली SST का पेपर, तो मतलब मेरे भाई के टाइम पे भी ऐसे था, SST का पेपर होता था तो मेरी मम्मी का पूरी NCERT रीडिंग करने बैठ जाती थी। सुबह सुबह भी उठे थे हम, रात को भी उठे थे, जैसे अब आप पढ़ रहे हो ना, ऐसे क्या होता है जब भी, मतलब अभी आप रिलेट कर पा रहे हो कि आपके भी मम्मा पापा साथ बैठे होंगे कई बच्चों के, है ना, तो वो भी ऐसे साथ बैठे होते हैं एज इफ उन्होंने पेपर देना है। और मेरी मम्मी की NCERT लाइंस पढ़ रही होती थी, तो यहाँ पे भी मैंने यही रिलेट किया, मम्मी बचाने आती है। जब बच्चे के नोट्स गायब हो गए ना, बच्चे के पास कोई आसरा नहीं है, ये नहीं पता कल पेपर में क्या लिख करके आएंगे, क्योंकि रिवाइज कहाँ से करें नहीं पता ना। तो माता जी आएंगे, माता जी कहाँ से आएंगी, मम्मी कहाँ से आएंगी, मम्मी क्या है ये जान लेती है अभी बच्चा मेरा उदास है या नहीं। अब क्या है देखो, मम्मी कौन है, न्यूक्लियोफाइल। मम्मी क्या है, कौन है, न्यूक्लियोफाइल। मम्मी के पास क्या है, ज्ञान का भंडार है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स मम्मी लेकर के आ रही है ना, ये इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतने सारे टॉपिक्स से कॉन्सेप्ट है, मम्मी लेकर के आ रही है। मम्मी कह रही है देखते हैं भाई क्या हो गया, आज मुझे चिंटू दिखाई नहीं दे रहा। तो मम्मी क्या करेगी, अब मम्मी देखो कहाँ कहाँ ढूंढेगी। पहले मम्मी देखती है रूम में, तो मम्मी देखती है चिंटू रूम में बैठा रो रहा है, मम्मी मैंने नोट्स चले गए मम्मी, है ना। ठीक है, अब एक तो तरीका है चिंटू रूम में ही दिख जाए मम्मी को। अब क्या है, चिंटू मम्मी को बताना नहीं चाहता, चिंटू को लग रहा है डर, तो चिंटू का चल रहा है बाथरूम में बेचारा ऐसे बैठ जाता, मेरे नोट्स चले गए, पेपर है ना। तो मम्मी को पता है भी बेटा बेचारा मेरा रो रहा है, परेशान है, तो मम्मी क्या पूरे घर में ढूंढती है। तो मम्मी भाई घर में ढूंढती है, मम्मी बाथरूम में भी देख लेती है। तो मम्मी ने उसको रूम से भी देखा, मम्मी ने बाथरूम भी देखा, मतलब मम्मी कहीं पे भी देख सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी को पता होता है बच्चा कहाँ पे मिलेगा, है ना। तो मम्मी क्या यहाँ से फ्रंट अटैक भी कर सकती है और बैक अटैक भी कर सकती है। भाई यहाँ पिछले वाले केस में तो नेगेटिव चार्ज था ना, रिपल्शन थी, यहाँ तो कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। क्या होगा, तो बेटा यहाँ पे फ्रंट अटैक होगा। अगर फ्रंट अटैक हुआ बच्चा, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, मम्मी चिंटू के साथ मिल जाएगी और मम्मी चिंटू को पढ़ा देगी, है ना। बैक अटैक होगा तो भी मम्मी चिंटू को मिल जाएगी, पहले तो उसको चुप करवाएगी और फिर मम्मी उसको पढ़ा देगी। तो बेटा दोनों ही केसेस पॉसिबल है। भाई चिंटू जहां पर होगा वो वाला केस पॉसिबल है, दोनों ही केसेस पॉसिबल है। तो बेटा ये कैसा है, ये ऐसा है जैसे आपने रिएक्टेंट लिया था, मतलब ये कंपाउंड जो रिटेन रहा,